हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एलसीएम में कुछ बचा हुआ है ना, उसको आज बताएंगे। जैसे भिन्न का लोसो मोसो, दशमलव का मूल लोसो मोसो और स्क्वायर का लोसो मोसो, और भी जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या मालूम करें। सबसे छोटी संख्या मालूम करें जिसमें 4, 6, 9, 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8, 11 शेष बचे। क्वेश्चन यही है। पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि संख्या दिए थे और शेष एक बचता था, मतलब एक अंक शेष में एक अंक रहता था। लेकिन यहाँ हर अंक के लिए अलग अलग शेष है। जैसे 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 12 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। तो करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 4 में से 3 घटा देते हैं, एक बच गया। 6 में से 5 घटाते हैं, यहाँ भी एक बच गया। 9 में से 8 घटाते हैं, यहाँ भी एक बच गया। और 12 में से 11 घटाते थे, यहाँ भी उठे। जो शेष बचा इस समान बचा सब में। अब 4, 6, 9, 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो एक तो ऐसे बताया था कि भाग देकर आप निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 और 2 छक 12। फिर एक बार 2 से लगाएंगे, 2 एक का 2, 3, 9 और 2 तिया 6। अब 3 से लगा देंगे 1, 3 और 1। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। 36 आया, जो 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। लेकिन शेष बचाना है 3, 5, 8, 11। अब जो इस शेष बचा है इसको इसमें से घटा देंगे, आगे आंसर 35। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 अठे 32, 3 शेष, 6 पचे 30, 5 शेष, 9 तिया 27, 8 शेष, 12 दूनी 24, 11 शेष। तो इस तरह क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि पहले दोनों को घटा लेते हैं और जो यहाँ शेष आता है उसको भी यहाँ घटा देते हैं। यही आपका आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग करें तो शेष 5, 8, 13, 19 और 26 बचे। यहाँ भी वही क्वेश्चन है। पिछले बार क्वेश्चन में ये चीज नहीं था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन अब की क्या है कि फिर सबके लिए अलग अलग शेष बचता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, 7
10, 15, 21 और 28 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 से 7, 5, 15, 21 और 14। अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। 7, 5, 3 5 15, 3 7 21 और यहाँ पर 14। 5 से लगा दीजिए। 7, 5, 7 से लगाए तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 14। अब 7 से लग जाएगा, 7 से लगा देंगे। 1, 1, 1, 1 और 2। अब गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और गुना 14, 14 तिया 42, 420 आया। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुण 9, इसमें भाग देंगे 420 से। भाग कितना से देंगे? 420 से। तो भाग देंगे 2 बार में 840। 9 बच गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 9 बच गया। 4 बार में तो 1600 पुर जाएगा, यहाँ 1500, इसलिए 3 बार में 0 3 दूनी 6 4 तिया 12 घटाइए 9 3 3 इतना बचा। अभी 9 9 9 9 9 9 में से 339 घटा दीजिए। 0 6 6 9 बचा। अब देखिए यहाँ घटाइए, कितना शेष बचता है? 2 यहाँ बचता है। देखिए 7 में से 5 घटाइए 2, 8 10 में से 8 घटाइए, यहाँ भी 2, फिर 15 में से 13 घटाइए, यहाँ भी 2, यहाँ 21 में से 19 घटाइए, यहाँ भी 2 और 28 में से 26 घटाइए, यहाँ भी 2, लास्ट में यहाँ भी 2 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 5, 6, 9, 96, 58। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनता है ना। पहले घटा लेते हैं और उसमें एलसीएम निकालते हैं, फिर बड़ी संख्या में भाग देके संख्या निकालते हैं और यहाँ जो शेष बच गया उसको भी घटा लेते हैं। इस तरह से आपको 5 अंक भी पूछ सकता है, 6 अंक भी पूछ सकता है ना, लेकिन ज़्यादा 5 अंक तक पूछता है। 6 अंक का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 40 60 और 75 से भाग देने पर शेष क्रमशः 31, 51 और 69 बचे। ठीक, तो यहाँ के 5 अंक की कौन संख्या है? छोटी संख्या है। पिछले क्वेश्चन में था 4 अंकों की बड़ी संख्या, अब की 5 अंकों की छोटी संख्या 40 60 75 से कटना चाहिए, लेकिन शेष बचना चाहिए 31, 51 और 69। तो चलिए पहले 40 60 और 75 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 से लगा देते हैं। 5 8 40, 12 पंचे 60, 15 पंचे 75। अब कितना लगाते हैं? 2 से लगाते हैं। 2 चौके 8, 2 छौके 12, 15। फिर 2 से लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ भी 15। फिर 3 से लगाते हैं। 2 की 2 1, 3 पचे 15। अब तो नहीं कटेगा, अब गुना कर देंगे। 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। देखिए गुना कीजिए। 5 25, 2 दूनी 4 और गुना 3 दूनी 6,
25 चौक 100 गुना 6 बराबर हो गया कितना ये 600। अब क्वेश्चन में 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, ठीक, 1 2 3 4 5 अंक उड़ गया, इसमें 600 से भाग दीजिए। पहले एक बार में 600, 0 0 4, फिर यहाँ 0। अब कितना से 6 सत्ते 42, 7 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 6 बार में 6 के 3600, 0 0 4, यहाँ बच गया 400। क्या बताए थे कि 10,000 में से 400 घटा दीजिए, तो 0 0 6 9, यहाँ बच गया 9600, जो कि 4 अंक हुआ। क्वेश्चन में 5 अंक, इसलिए इसमें 600 जोड़ दीजिए। 0 0 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 9 1 10, इतना है। तो अब देखिए यहाँ पर ही घटेगा, 40 में से 31 घटेगा तो 9 बचेगा, 60 में से 51 घटेगा तो 9 बचेगा, अब 75 में से 69 घटेगा तो भी 9 बचेगा, इसलिए यहाँ 9 माइनस कर लीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 1 0 1, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो गया। 5 अंकों की छोटी संख्या है, जो 40 से भाग दीजिए 31 शेष बचेगा, 60 से भाग देने पर 51 शेष बचेगा, और 75 से भाग देने पर 69 शेष बचेगा। ठीक, ये हो गया 5 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी संख्या आप बता दिए, 5 अंकों की छोटी संख्या बता दिए, इसलिए 4 अंकों की छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है, इसी तरह आपको निकालना है। ठीक ना। अब चलिए आगे, अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का लोसो मोसो। तो सबसे पहले भिन्न का लोसो, भिन्न भिन्न का लोसो बराबर का लोसो, यानी लघुत्तम सामर्थ्य। लिखेंगे फॉर्मूला होता है अंश का लोसो, लोसो बटे हर का मोसो, हर का मोसो। अब भिन्न का मोसो बराबर, भिन्न का मोसो बराबर, ये होता है अंश का मोसो, अंश का मोसो बटे हर का लोसो, है ना। यही फॉर्मूला है, भिन्न का लोसो बराबर अंश का लोसो बटे हर का मोसो, और भिन्न का मोसो बराबर अंश का मोसो बटे हर का मोसो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो चीज़ हमको पूछेगा ऊपर वाला को वही चीज़ निकाल देना है, और नीचे वाला को उसका उल्टा निकालना है। लोसो पूछेगा तो ऊपर का लोसो नीचे का मोसो, अब मोसो पूछेगा तो ऊपर का मोसो नीचे का लोसो निकालना है। जैसे एग्जाम्पल में है 2/5, 3/10 और 4/5 का लोसो तथा मोसो ज्ञात करें, है ना। ये भिन्न है, 2/5, 3/10, 4/5। बोला इसका लोसो मोसो दोनों निकालने के लिए, तो पहले हम लोग लोसो निकालेंगे, लोसो बराबर, तो 2 3 4 का लोसो निकाल लेंगे। 2 3 4 का लोसो 12, और 5 10, 5 का मोसो 5, ये हो गया इसका लोसो। अब मोसो बोलेगा तब, मोसो बोलेगा तो 2 3 4 का मोसो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 3 का मोसो निकालते हैं। 2 और 3 का मोसो निकाल ले, एक बार में 2, फिर 1 बचेगा, 1 से 2 में लगाएंगे, 2 बार में 2 कट गया, इसका मोसो कितना आ गया 1 आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 1, और नीचे का मोसो निकालेंगे, तो नीचे का, हाँ नीचे का लोसो निकालेंगे। तो 5 10, 5 10 5 का लोसो, 30 10 निकाल सकते हैं, 5 1 2 1, अपने रहेगा गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 1/10 इसका मोसो हो गया। यही भिन्न का लोसो मोसो है, कि जो पूछता है वो ऊपर वाला निकलता है। जैसे यह पहला में हम लोसो निकाले, ऊपर का लोसो निकाले 2 3 4 का, तो 2 3 4 का लघुत्तम आ गया, 2 3 4 का लघुत्तम, 2 4 का लघुत्तम 4, और 4 दिया 12 हो गया। अब 5 10 5 का मोसो 5 हो गया, कहीं 5 से कट जाता है 5 हो गया। दूसरे मोसो निकाले
तो ऊपर का मोसो निकाले, 2 3 का मोसो यहाँ 1 लाए और 1 से 4 भी कट जाएगा, तो इसलिए मोसो 1 हो गया और लघुत्तम यहाँ 10 निकाले, लघुत्तम इसका 10 निकाले, 10 हो गया, 1/10 हो गया। अब अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है 7/9, 14/15 तथा 7/10 का लोसो तथा मोसो ज्ञात करें, मोसो ज्ञात करें। तो पहले हम लोग लोसो निकालते हैं, लोसो बराबर, लोसो निकालेंगे तो 7 और 14 और 7 का लोसो निकालेंगे, तो 7 14 7 का लोसो सबसे बड़ा 14 है, तो 14 लोसो हो गया। और 9 15 10, तो पहले 9 10 का मोसो निकाल लेते हैं, है ना, 9 से 10 में, तो एक बार में 9, फिर एक यहाँ देंगे 9, 9 बार में 9 कट गया, इसका आ गया मोसो कितना 1, यही हो गया इसका आंसर, यानी लोसो में हम लोग खाली 14 भी लिख सकते हैं। मोसो, मोसो तब कि ऊपर का मोसो निकलेगा, तो ऊपर का मोसो 7 से 14 कट जाता है और 7 से ये भी 7 कट जाता है, यानी ऊपर का मोसो 7 आ गया। अब नीचे का लोसो, तो लोसो में एक चीज़ बताए थे, छोटा में निकालने के लिए कैसे, 9 15 10, सबसे बड़ा कौन है 15। अब देखिए 15 का पहाड़ा पड़ गया, तो 15 में से तो कोई दोनों से किसी से नहीं कटता है, तो 15 दूनी 30, 30 भी नहीं करता है, 9 से 10 से करता है, 9 से नहीं करता है, 15 तिया 45, 9 से करता है, 10 से नहीं करता है, इसलिए हम लोग पढ़ते चलेंगे। 15 4 15 60 आएगा, 15 5 75 आएगा, अब 15 गुना 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 देखते हैं, 9 से भी कटता है, 15 से कटता है, 10 से भी कटता है, इसका लोसो कितना गया 90, इसका आंसर यही हो गया। ये हो गया भिन्न का लोसो मोसो। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, जो पूछा जाए वो ऊपर वाला का लोसो, पूछे तो ऊपर वाला लोसो नीचे का मोसो, अब मोसो पूछे तो ऊपर का मोसो नीचे का लोसो निकालना है। ठीक, अब अगला है आपका फॉर्मूला में, है ना, कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बेस एंड पावर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बेस एंड पावर, मतलब घातांक का लोसो और मोसो, है ना। घातांक यानी पावर होता है, घातांक बोलते जैसे 2 पर पावर 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो इस तरह का क्वेश्चन का लोसो मोसो निकालना है, तो इसमें एक फार्मूला है जिसको नोट कर सकते हैं कि जब दिए गए संख्याओं का बेस यानी आधार समान हो तो ज्यादा पावर यानी घात वाला संख्या एलसीएम यानी लोसो होता है, और कम पावर यानी घात वाला संख्या एचसीएफ यानी मोसो होता है। अब एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल में 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 6 तथा 5 पर पावर 12। तो हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जैसा कि यहाँ लिखे हैं कि जब बेस समान हो, आधार देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सबका बेस 5 है, पावर भले अलग अलग है, 1 2 4 6 12 है ना। तो लिखिए ज़्यादा पावर घात वाला संख्या एलसीएम होता है। तो ज़्यादा घात वाला संख्या कौन है? ये है। तो एलसीएम हो गया 5 पर 12। और एचसीएफ कौन हो जाएगा? कम पावर वाला। तो कम पावर कौन है? ये है 5 पर पावर 1। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 5, 5 पर पावर 2 25, 5 पर पावर 4 625, अब 5 पर पावर 6 यानी 5 को हम 6 बार लिख के गुना करेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा ना। यानी 625 पे हमको 25 से गुना करना पड़ेगा। 4 का इतना हो गया, अब 2 बच गया 25 25, इसमें 25 से गुना करके देखते हैं कितना हो जाता है। गुना करेंगे ना, 25 25 25 100 बच गया कितना? 12। अब 25 दूनी 50, 50 में 12 जोड़ देंगे 62 के 2, बाकी बच गया 6। 25 6 150, और 150 में 6 जोड़ देंगे तो जगह 156, ये इतना हो गया। और 5 पर पावर 12 जो है इससे भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एलसीएम ज़्यादा वाला निकल जाएगा, एचसीएफ कम वाला हो जाएगा। यही आपका पावर और बेस। तो मन में आता होगा प्रश्न कि सर तो बता दिए कि समान बेस हो, यदि बेस अलग हो जाए तो क्या करेंगे, तब क्या करना होगा, हम कैसे बनाना होगा? तो चलिए उसको भी आगे बताते हैं। पहले इसी पर एक और सवाल बना लीजिए, फिर जिसका आधार समान ना हो वो बताएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में मान लिया जाता है आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, 7 पर पावर -8, फिर 7 पर पावर -13, फिर 7 पर पावर -15। यहाँ भी इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। यहाँ था पावर में आपका क्या कि यहाँ माइनस में था, यहाँ माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि जो माइनस में कम होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा होता है वो कम होता है ना। इसलिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा इसका 7 पर पावर -8, एचसीएफ हो जाएगा 7 पर पावर -15। ये माइनस में है तो माइनस में इससे ज़्यादा ये है और इससे कम ये है, क्योंकि माइनस में पीछे जाता है आदमी। इसलिए जिसके पास कम कर जाए वो बड़ा रहता है, जिसके पास ज़्यादा कर जाए वो छोटा हो जाता है। इसलिए ये ज़्यादा है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये एलसीएम ये हो गया, ये एचसीएफ हो गया, है ना। अब आपको बताया जाएगा जिसका आधार समान ना हो। देखिए अगला है ना कि जब आधार समान नहीं हो, जब आधार समान नहीं हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो दिए गए संख्याओं का गुणनफल ही उसका लोसो यानी एलसीएम होता है। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया है
5 पर पावर 3 तथा 2 पर पावर 3 का लोसो, है ना। यहाँ 5 पर पावर 3 2 पर पावर 3 दे दिया, तो इसका लोसो क्या होगा। तो इसका एक ही उपाय है, गुणनखंड गुना करना होगा। कारण कि 5 पर पावर 3, तो 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना गुना करें 125 आएगा, ये 8 आएगा, गुना करें तो इसका कितना जाएगा 1000। यही इसका एलसीएम हो गया। यदि इसका एचसीएफ पूछेगा तब कितना हो जाएगा, है ना। दोनों में इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसका एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। देखते हैं निकाल के 1 आता है कि नहीं। 125 में 8 से, है ना। 8 का 8, 4 5 8 पंचे 40, 5 8 में, 5 का 5, 3 फिर 5 में 3 2 फिर 3 में 1 2 1, यहाँ 2 2 दूनी 2 का 2 कट गया। एचसीएफ कितना आ गया इसका 1 आ गया, क्योंकि दोनों में कोई संख्या, किसी में दोनों संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम हो गया 1000, एचसीएफ हो गया 1। और जब उभयनिष्ठ रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देते हूँ उभयनिष्ठ वाला। जैसे 2 पर पावर 3 3 पर पावर 3 5 पर पावर 2, दूसरा में 2 पर पावर 2 3 पर पावर 4 5 7 तथा 2 गुना 3 पर पावर 5 और गुना 7 पर पावर 9। अब इसका आपको निकालना है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तभी हम लोग समान आधार वाला तो बनाए थे, इसको समान आधार वाला से अनुसार निकालना है। अब ये भी बताए थे कि जिसका पावर एलसीएम में जो ज़्यादा पावर है वही होता है। तो पहले 2 को देखते हैं, 2 देखते हैं। 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2 पर पावर 3 हो गया। अब आगे 3 पर, यहाँ 3 पर पावर 3 है, यहाँ 3 पर पावर 4 है, यहाँ 3 पर पावर 5 है, तो 3 पर पावर 5 हो गया। अब 5 पर आते हैं, यहाँ 5 पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, इधर तो है ये नहीं, इसलिए यहाँ 5 पर पावर 2 हो गया। अब 7 पर आते हैं, 7 यहाँ है, यहाँ 7 पर पावर 9 है, तो 7 पर पावर 9, ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ में लिख होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में रहता है वही होता है, जो तीनों में आएगा वही एचसीएफ में आएगा। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन छोटा देखना है कौन है छोटा। ये न, ये 3 गो है, ये 2 गो है, ये 1 गो है, इसलिए 2 पर पावर 1 आ गया। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो छोटा वाला 3 कौन है, ये, तो यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 3 है, 3 पर पावर 3 हो गया। 5 पर आइए, तो 5 इसमें है, लेकिन इसमें न है, इसलिए वो नहीं लिखाएगा। 7 इसमें है, पहला में न है, तो 7 भी नहीं दिखाएगा। इसका आंसर एचसीएफ का ये हो गया। ठीक, तो इस तरह का आपका बेस एंड पावर का भी हो गया, है ना। भिन्न का भी बता दिए। अब बच गया आपका दशमलव का। हाँ, अब देखिए अगला दशमलव का लोसो मोसो, दशमलव का लोसो और मोसो, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। दशमलव का लोसो मोसो, जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में 1.2 0.16 0.0024
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पूछ लिया लोसो मोसो। तो सबसे पहला काम इसमें करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना लिखाएगा 12/10, ये लिखाएगा 16/100, और ये लिखाएगा 24/1 पर कैसे सुनना, तो 1 2 3 4 अंक है, 1 पर 4 सुनना। ठीक, अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी हम लोग भिन्न के एलसीएम में पढ़े हैं कि ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर का एलसीएम निकालिए, तो ऊपर का एलसीएम यहाँ 12 है, 16 है, 24 है, तो सबसे बड़ा 24 है। अब देखिए 12 से 24 कट जाता है, लेकिन 16 से 24 नहीं कटता है। तो 24 दूनी, अगर हम 24 में 2 से गुना करते हैं, 24 में 2 से गुना करते हैं तो 24 दूनी 48 होता है। तो 12 से भी 48 कट गया, 16 से भी कट गया, 24 से कट गया। तो इसका एलसीएम हो गया 48। और नीचे की क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे छोटा 10 है, यहाँ 10। तो आपका क्वेश्चन डेसिमल में है, इसलिए आंसर भी आपको डेसिमल में ही देना होगा। तो नीचे में 1 0, तो यहाँ से गिनिए 1 अंक के बाद यहाँ 0 पड़ जाएगा, पॉइंट पड़ जाएगा, 4.88 का एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ है ना, अब इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में बताए थे ऊपर का एचसीएफ निकलेगा और नीचे का एलसीएम निकलेगा। तो निकालिए 12 16 24, कौन ऐसा पहाड़ा है जो तीनों काटता है। तो पहले 12 16 का निकाल लेते हैं, 12 16, 12 1 12, बच गया 4, यहाँ 12, 4 दिया 12, कट गया। इसका एचसीएफ कितना निकला, 4 निकला। अभी 4 से देखते हैं कि 24 कटता है कि नहीं, तो 4 छक 24 कट जाता है ना। तो इसका एचसीएफ निकल गया 4। और नीचे की निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला होता है। तो 10 में 100 नहीं हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 10,000। तो यहाँ 4 गो नीचे में 0 है, ऊपर में अंक 1 है। अब हमारा पॉइंट देना पड़ेगा, तो हमको 4 अंक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा। तो इसके आगे 0 बैठा लेंगे। 4 का क्या करेंगे, 1 2 3 गो पॉइंट बैठा है, 0 बैठा है। तो यहाँ 1 2 3 4 पड़ गया ना, यहाँ 0 दे देंगे, पॉइंट देंगे। आंसर है 0.0004। ये आपका एचसीएफ होगा, ये आपका एलसीएम होगा। इस तरह आप डेसिमल का भी है ना बना सकते हैं। जितना अंक दे, पहले सबसे पहला काम इसका पॉइंट हटा के 0 बैठा देना है, उसके बाद इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक होता है। धन्यवाद। फिर आगे एक क्लास और चलेगा एलसीएम का, इसलिए कि अभी भी सूत्र बचा हुआ है। एक सूत्र, जो सूत्र है आपका लिख देते हैं तत्काल, हम फिर इस पर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बताएंगे। सूत्र होता है ना, सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। इसी तरह लोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो। मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो। पहली संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या, लोसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। ये कुछ इसका महत्वपूर्ण सूत्र है ना, जो इस वीडियो में हम दे दिए हैं। इस पर तत्काल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर इस पर बताया जाएगा, तब जाके एलसीएम का क्लास समाप्त होगा।